10 सालों से इनकी सरकार रही है, 2.5 सालों से महाराष्ट्र में सरकार रही है। वो कहते हैं, मैंने सुना उनका भाषण मुंबई में, कह रहे थे तब सरकार और थी, अब मोदी है। खुद कह रहे थे अपने बारे में, कह रहे थे कि अब आतंक नहीं है। मैं कहना चाहती हूं मोदी जी, आप अगर मिलेंगे महाराष्ट्र के लोगों से, आप मेरे यहाँ पे बैठे हुए भाई बहनों से मिलेंगे, कष्ट करेंगे उनसे बात करने की, तो आपको पता चलेगा कि मेरी बहनें कितने आतंक का सामना कर रही हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो महंगाई का आतंक आपकी सरकार ने सबके सामने छोड़ दिया है, उसका सामना कैसे मेरी बहनें कर रही हैं। शायद पहली दिवाली होगी ये वाली जो ठीक से आप मना भी नहीं पाएंगी। आप जब मार्केट जाती हैं, दुकान जाती हैं, आधी चीजें छोड़ के आ जाती हैं। घर में कोई बीमार पड़ता है, कोई संकट आ जाता है, घबराहट होती है, पैसे कहाँ से आएंगे, घर की मरम्मत करनी पड़ती है, दिल घबराता है कि चलो ठीक छोड़ दीजिए, बाद में कर देंगे, बारिशों के बाद कर देंगे, सर्दियों के बाद कर देंगे, अभी पैसे नहीं है इसके लिए। महंगाई से जूझ रही है इस देश की जनता, तड़प रही है, खासतौर से महाराष्ट्र की जनता। कोई पूछने वाला नहीं है। चुनाव आने लगा है, 1500 रुपए का आपको बोल दिया है कि क्या उनकी जो योजना है, आपको लाडली बहन वाली योजना कह दिया कि लीजिए 1500 रुपए पकड़ लीजिए, लेकिन आपसे छीना कितना जा रहा है। हर स्तर पर आपको घर के लिए कुछ खरीदना है, खाने की चीजें खरीदनी है, गैस का सिलेंडर खरीदना है, 1500 रुपए में होगा क्या। और सोचते हैं कि चुनाव आ रहा है, 3-4 महीने पहले से हम देना शुरू कर देंगे, सारी महिलाएं हमें वोट दे देंगी। लेकिन बहनों, सतर्क हो जाओ, समझ लो कि आपके साथ क्या हो रहा है। 2.5 सालों से इनकी सरकार है, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, अभी क्यों दे रहे हैं आपको? पहले क्यों नहीं सोचा? जब आप गैस सिलेंडर के लिए आप मांग करते थे कि इसको कम महंगा करो, इसका दाम कम करो, तब क्यों नहीं किया? जब आपको त्योहार मनाना होता है और आपके पास पैसे नहीं होते, तो कौन आता है आपके आंसुओं को पोंछने के लिए, आपकी मदद करने के लिए? आप अपने बच्चे को पालते हो, पोसते हो, मेहनत करते हो। मेरी बहनें, मैं जानती हूँ, खेती में भी जाती हो, जॉब भी करती हो, सब कुछ करती हो, फिर भी घर आके मेहनत करती हो, खाना पकाती हो, देखती हो कि सब बच्चे सो गए हैं, सबके पेट में खाना है कि नहीं, कोई बीमार तो नहीं है। बहुत मेहनत करती हो अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। बच्चे बड़े होते हैं, कोई रोजगार की संभावना ही नहीं है। सरकार ने जितने भी माध्यम थे रोजगार बनाने के, सब खत्म कर डाले, और फिर मंच पे आकर कहते हैं वो सरकार और थी, आज मोदी है। आज मोदी है, इसीलिए इतनी महंगाई है, इसीलिए यहाँ का किसान तड़प रहा है, इसीलिए 10 सालों से सोयाबीन के दाम बढ़ाए नहीं गए हैं, क्योंकि मोदी जी हैं। खुद कह रहे हैं आज मोदी हैं।